गुड इवनिंग बच्चों। ज्ञान मस्ती चैनल में आप लोगों का बार बार स्वागत है। मैंने पहली वीडियो आप लोगों को डाली थी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के आपको ज्ञान कराया था। एक छोटी सी वीडियो थी, बहुत लोगों ने बहुत पसंद भी किया और देखा भी। जो लोगों ने देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिन लोगों ने नहीं देखा उनको भी धन्यवाद, वो कहीं और देख रहे होंगे। चलिए, तो आज जो है हम अध्ययन करेंगे बच्चों अंकित मान और स्थानीय मान। हाँ, ये सब लोग कहते हैं कि हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, ये पढ़ते हैं बच्चों अंकित मान, फेस वैल्यू। फेस अंकित नाम से ही कुछ लग रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान, उसका स्थान के साथ कोई संबंध नहीं होता है। यानी जो अंक का मान है वही उसका वास्तविक मान रहेगा, उसका जो स्थान के साथ, इस स्थान के साथ कोई भी उसका संबंध नहीं होगा। बहुत आसान है इसको समझना। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज डिजिट इटसेल्फ, इज डिजिट इटसेल्फ। यानी कि जो वास्तविक मान है उसका वही मान रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। यानी कि उसकी पोजीशन पे वो निर्भर नहीं है, इररिस्पेक्टिव, उसका कोई संबंध नहीं है पोजीशन से। जैसे इसको एक उदाहरण से लेके समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, ये समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट जो समझ लें कि है वास्तव में क्या हो अंकित मान। जैसे मान लेते हैं एक कुत्ता है, एक गधा है और एक शेर है। ये पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन। अब मान लेते हैं अगले में जो है हमने इसका पोजीशन बदल दिया, पोजीशन बदल दिया, कुत्ता को कुत्ता की जगह ही रख दिया और गधा की जगह हमने रख दिया शेर को, और शेर की जगह रख दिया गधे को, गधा को रख दिया। तो बच्चों समझना ये है कि जब हमने गधा को शेर की जगह रखा और शेर को गधे की जगह रखा, तो क्या शेर गधा हो गया और गधा शेर हो गया? नहीं, नहीं ना भाई, शेर तो शेर ही रहता है, गधा गधा ही रहता है। उसी तरह से एक डिजिट लेते हैं, नंबर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने का 4 5 6 5, ये नंबर है। अब इसकी वैल्यू जो है क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू समझना है। देखिए 4 की वैल्यू 4 होगी, 5 की वैल्यू 5 होगी, 6 की वैल्यू 6 होगी, फिर 5 की वैल्यू यहाँ पे 5 ही होगी। अब देखिए 5 की वैल्यू यहां भी 5 ही है, यहां पर भी 5 ही है। जिस पोजीशन पे, इसकी पोजीशन भले अलग अलग है लेकिन वैल्यू क्या है, सेम। यानी कि पोजीशन से इसका कोई संबंध नहीं है। सिंपल है अंकित मान, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे इस उदाहरण से, इस एग्जाम्पल से। अब आइए देखते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या है। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? किसी अंक का उसकी संख्या के स्थिति, स्थान के अनुसार मान। किसके अनुसार मान? स्थान। एंड प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। Let us understand this place value with an example. इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। पहले समझते हैं कि वास्तव में है क्या स्थान में। जैसे मान लेते हैं गांव में एक लड़का है डब्बू, मान के चलिए डब्बू नाम का है, तैयारी करता है आईएएस की, गांव में आ गया है,
कुछ दिन के लिए। आईएएस बच्चों जो है सब इस देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, जो लोग तैयारी करते हैं बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे आईएएस का नाम हो सकता है ना समझ पाए। तो अब वो लड़का तैयारी कर रहा है, एक दिन क्या हुआ, उसके पड़ोसी आ गए, गुस्से में तमतमाए, कहे डब्बू तुम्हारे घर का जो नाली का पानी है हमारे खेत में जा रहा है, हैं? अब उससे झगड़ गए, गाली गलौज सब हुई। पुलिस भी आए, वो भी डांट फटकार लगाए डब्बू को। और डब्बू बेचारा तैयारी कर रहा है तो सोचा कि छोड़ो, इन लोगों के मुंह क्या लगते हैं, हम ही मान लेते हैं गलती अपनी। लेकिन 5 या 6 महीने के बाद वही डब्बू उस परीक्षा, जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है बच्चों, उसमें वो क्वालिफाई कर जाता है, मतलब सफल हो जाता है और बन जाता है क्या, मान लेते हैं डीएम बन जाता है। डीएम जो जिला अधिकारी होते हैं, जानते हैं ना, इस जिले के सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो डीएम। यही स्टूडेंट पहले एक क्या था, सिंपल आदमी था, लेकिन अब वो बन गया डीएम। अब उसके पड़ोसी अगर आएंगे उस डब्बू से मिलने तो क्या कहेंगे, अरे डब्बू बाबू आपके घर का जो नाली का पानी है हमारे खेत में जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जा ही रहा तो उसको एक रास्ता हम बना देंगे, तालाब में चला जाएगा। और भी कचरा वचरा अगर होता है, नहीं जगह मिलती है तो फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हम खाद उद बना लेंगे। अब देखिए कैसे बात कर रहे हैं पड़ोसी। और बाय चांस किसी मामले में कांस्टेबल भी आ गए घर पे तो क्या कहेंगे, साहब नमस्ते साहब। इट मीन्स वैल्यू एंड रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैन डब्बू इज डिपेंड्स अपॉन हिज पोस्ट, उसके पोस्ट पे डिपेंड करती है। इसी तरह से पोस्ट यानी पोजीशन उसकी क्या है, बदल गई। पहले वो छात्र था, स्टूडेंट था, अब वो बन गया डीएम। अब यहाँ जहां जहां जाएगा इसकी वैल्यू, इसके पावर अलग होगा। उसी तरह से बच्चों इसको समझते हैं हम क्या, एक नंबर्स ले लेते हैं, स्थायी मान को समझने के लिए एक नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 25 में हम 5 का पहले क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 25? ये क्या है, इकाई, और ये क्या है, दहाई, यानी वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। तो इकाई पे है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी, वंस प्लेस पे है तो। और टेंस प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, यानी कि 10 टाइम ज्यादा होगा, 10 टाइम 10 गुना होगा। अभी चूंकि गुणा तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं तो इसको मान के चलते हैं गुना में, तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 10 टाइम ज्यादा होगा। तो 2 का क्या हो गया, 20। इससे बड़ी कोई संख्या ले लेते हैं, 4 2 5, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा, यानी वंस, टेंस, हंड्रेड्स। इसकी पोजीशन अलग अलग है। यहां पे यहां ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर 2 लिया था। वंस प्लेस पे है, इकाई के स्थान पर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 1, 5 ही होगी। टेंस प्लेस पे है यानी दहाई पर है तो कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 30। 100 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, 4 इंटू 100, 100 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी 400 हो जाएगा। 100 टाइम्स 100 गुना ज्यादा हो जाएगा,
क्योंकि ये 100 प्लेस पर है। समझ रहे हैं? और आसान होगा समझना इसको, यानी कि इसका प्लेस के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, 1000, लाख, 10 लाख ऐसे। और इसका थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, 4 डिजिट का ले लेते हैं, 6, 7, 5 and 5, यानी 6755। यहाँ पे ये क्या है, इकाई है, और ये दहाई है, और ये सैकड़ा है, और ये हजार है, यानी वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक, इसको देखते हैं प्लेस वैल्यू। 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? पोजीशन थोड़ा सा इसको 7 कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5, थोड़ा सा और आसान होगा समझना। तो 6575। तो 5 किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पे, इकाई पे है, तो 1 गुना होगा 5, 1 टाइम। ये टेंस प्लेस पे है, कितना टाइम ज्यादा होगा? 7 × 10, 70, 10 टाइम जो है ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दहाई के स्थान पे है, तो 10 गुना ये ज्यादा होगा। तो 70 इसकी वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 × 100। 100 क्यों करेंगे? 100 प्लेस पे सेकंड स्थान पर है, तो 100 टाइम ज्यादा होगी, 500 हो जाएगा, 100 टाइम ज्यादा। ये किस प्लेस पे है? 1000 प्लेस पर है। तो 1000 प्लेस पे है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू? 1000, 6000, 6000 हो जाएगी। ठीक, आसान है, एक बार देख लीजिए फिर से। यानी इकाई के स्थान पे है तो 1 गुना, दहाई के स्थान पे है तो 10 गुना, सैकड़े स्थान पे है तो 100 गुना, और हजार के स्थान पे है तो 1000 गुना। यानी 1 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम एंड 1000 टाइम ये ज्यादा हो रहा है। यानी जैसे जैसे उसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है, यानी कि पहले यूं समझिए कि कोई लेखपाल है, लेखपाल से नायब हो गया, नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम। बच्चों जो पोस्ट होती है, अधिकारियों की पोस्ट होती है, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जाती है, तो हायरार्की होती है ऑफिसर्स में। इसी तरह से इसमें जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ों तक जैसे जैसे जाएगी, उतना गुना ये संख्या, इसकी वैल्यू होती जाएगी। लेकिन अंकित मान में ऐसा नहीं था, भले पोजीशन बदल रही थी। अब देखिए, इसको समझिए, यहां पे इकाई के स्थान पे 5 था, इसकी वैल्यू क्या है? 5। वही 5 की अगर सैकड़े के स्थान पर आ गया, 100 पे आ गया, क्या हो गया? 500। यही 5 की वैल्यू। लेकिन यहां पे क्या था? ये 5 की वैल्यू यही है, ये इसकी वैल्यू नहीं बदली। तो मुझे लगता है स्थानीय मान को बच्चों आप समझ रहे हैं। कुछ मैं और उदाहरण ले लूं। लेट्स डिस्कस प्लेस वैल्यू विथ अदर एग्जांपल। 6, 5, 4, 9, 7, यहाँ पे 4। ठीक, क्या है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये समझते हैं लाख तक। पहले में बताया इकाई के स्थान पर क्या है? 4, तो 1 गुना ही होगा, 4 ही रहेगा। ये टेंस प्लेस पे है,
तो कितना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा 70। ये 100 प्लेस पे है, सैकड़ा पर है, तो 9 इंटू 100, 100 टाइम ज़्यादा होगा, 100 गुना ज़्यादा होगा, तो ये 900 हो जाएगा। और ये 1000 प्लेस पे है, तो 1000 टाइम ज़्यादा होगा, 4000 हो जाएगा ये 4000। ये 10,000 प्लेस पे है, तो क्या होगा 5 इंटू 10,000, कितना आ जाएगी वो इसकी वैल्यू 50,000। अंडरस्टैंड। 6 इंटू 1 लाख, लाख पोजीशन पे है, तो कितने टाइम ज्यादा होगा, 1 लाख टाइम ज्यादा होगा, 6 लाख हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, ये स्थानीय मान। अब देखिए 4 का स्थानीय मान यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे है, वंस प्लेस पे तो 4 ही रहेगा, 1000 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू क्या है, अलग हो गई, 4000 हो गया। वही डिजिट है, वंस प्लेस पे 4 और 1000 प्लेस पे 4000। मुझे लगता है इतने उदाहरण से जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बच्चे समझ गए होंगे। अब जो जरूरी बात यह है बच्चों, क्या है कि जब हम स्थानीय मान पढ़ाते हैं या पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद क्या होता है, पढ़ाने के बाद हम यही इसको छोड़ देते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं उसको सेपरेटली उसी तरह से पढ़ाते हैं, इसको कोरिलेट नहीं करते हैं। पढ़ते हैं चाहे पढ़ाते हैं, मैं दोनों बात कर रहा हूं। मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जिसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है, अंतर संबंध होता है। एक मैथ में क्या है, एक टॉपिक के दूसरे टॉपिक से वो संबंधित होती है। अब स्थानीय मान का उपयोग आगे अब हम पढ़ाएंगे, एक्सपाउंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप, उसमें इसका सीधा सीधा संबंध है। आप आगे जोड़ पढ़ेंगे, इसका सीधा संबंध है, घटाना पढ़ेंगे, यहां तक कि गुणा पढ़ेंगे, उसमें भी है। अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, में है जैसे मान लीजिए घटाना ही है, हम 25 में 16 माइनस करते हैं, तो 16 माइनस करते हैं, तो तरीका पढ़ाने का क्या है, सामान्य तरीका क्या है, यहां से चूंकि 5 में से 6 नहीं घटेगा, यहां से 1 हासिल जाएगा, जब 1 हासिल जाएगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, एक तरीका है, और 1 में से 1 गया 0, यही ना है तरीका पढ़ाने का, समान तरीका यही है। लेकिन बच्चा यदि पूछ सकता है कि सर आपने कहा 1 हासिल इधर गया तो 15 कैसे हो गया है, ये 6 भी हो सकता है, आप कह रहे हैं 1 हासिल गया। पढ़ाने वाले ने क्या कहा कि 5 में से 6 माइनस नहीं होगा तो 1 यहां से कैरी करेगा, 15 हो जाएगा, अब 15 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। अब यहाँ तुम बच्चे के मन में प्रश्न आ सकता है बहुत से, एक बच्चे ने ऐसा कर दिया था, एक मैम पढ़ा रही थी, क्योंकि मैम आप कह रहे हैं 1 हासिल जा रहा है और 15 हो जा रहा है, ये कैसे, ये तो 6 हो जाना चाहिए। तो मैम ने उसको कहा कि देखो यही नियम ही है, तुम बदमाश हो, उसको पीटा भी और कहा यही नियम है, यही समझ लो। तो वही है कि हम इसका स्थानीय मान से इसको अंतर संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैथ हमें बच्चों बहुत कठिन लगने लगती है, आगे जाके यही मैथ बहुत कठिन लगने लगती है। हालांकि मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर उसको इंटरेस्ट से पढ़ाया जाए और पढ़ा जाए दोनों चीज़, तो बहुत आसान हो जाता है। मैथ में तो रटना ही नहीं है, समझ लिया तो फिर समझ लिया। तो हम इसके आगे नेक्स्ट एक्सपाउंडेड फॉर्म पढ़ाएंगे, विस्तारित रूप, इसी से संबंध स्थापित करके ही पढ़ाएंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। यहीं तक रहने देते हैं आज।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।